आज के लेक्चर में हम लोग वीबीए के अंदर अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा कंसेप्ट के रिगार्डिंग टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फाइंड लास्ट यूज्ड रो। इसका नाम क्या है? फाइंड लास्ट यूज्ड रो। ये एक कंसेप्ट होता है एक्सेल के अंदर, वीबीए के अंदर। तो आपको इसको अब आज यहां पर सीखना है। फाइंड लास्ट यूज्ड रो, इसका नाम है फाइंड लास्ट यूज्ड रो। इसको हम लोग आज यहां पर सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पीडीएफ को ओपन करता हूं। टॉपिक का नाम है फाइंड लास्ट रो कॉलम एंड सेल। इसमें आपको क्या करना है, अपने एक्सेल के अंदर, वर्कशीट के अंदर कौन सा रो लास्ट रो है उसको फाइंड आउट करना है। लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसको भी फाइंड आउट करना है। और अगर किसी ने पूछ लिया लास्ट का सेल कौन सा है, वो भी आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए वीबीए के अंदर, इसके लिए वीबीए के अंदर मेथड होते हैं कुछ। वीबीए के अंदर कुछ यहाँ पर मेथड होते हैं, उनको आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके पहले, इसको देखने से पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डेटा दिखाई दे रहा है। क्या है यहाँ पर? डेटा। इसमें मैंने नंबर्स का डेटा लिखा हुआ है। तो वर्कबुक के अंदर मैंने शीट 1 नाम से एक शीट बनाई है। इसको मैं नाम चेंज कर देता हूं शीट 2। इसका क्या करता हूं मैं, नाम रिनेम करता हूं शीट 2। इसका नाम मैंने चेंज किया शीट 2। इसके अंदर आपको डेटा दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर डेटा इस तरीके से। तो इसमें आपको नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे आपको 2 के नंबर्स दिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। इस तरीके से ये नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे 3 का टेबल है, आगे 4 का टेबल है, 5 का है, 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डेटा रखा हुआ है। ये डेटा आपको दिख रहा है। अब अगर किसी ने मुझे बोल दिया, क्या बोल दिया, तो ये जो डेटा है पूरा का पूरा डेटा एक साथ कॉपी करो। क्या करो? पूरा का पूरा डेटा एक साथ कॉपी करो और यहां पर एक शीट बना करके उसके अंदर पेस्ट करो। ऐसे अगर किसी ने बोल दिया तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अब ये पूरा टेबल मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा टेबल। अब अगर ये आपको मैन्युअली करना है तो आप कैसे करोगे? तो मैं यहां पर पहले तो यहां पर क्लिक करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखो, अब मैं यहां पर कंट्रोल डाउन बटन का प्रेस करता हूं। क्या किया मैंने? कंट्रोल डाउन बटन। तो देखो मैं एक, ये जो नंबर था 1, उसके
ऊपर से 11th नंबर पर आ गया। मैं 11th नंबर तक ही क्यों आया? क्योंकि मेरा डेटा यहां पर, ये जो रो है सबसे लास्ट का रो है, ये जो रो है मेरा, ये क्या है? लास्ट रो, इस तरीके से। और मैंने यहां पर 1 के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल डाउन बटन के ऊपर क्लिक किया, तो मैं एक नंबर के सेल से डायरेक्टली 11th नंबर के सेल पर आ गया। मैं 11th नंबर के सेल पर ही क्यों आया? क्योंकि मेरा डेटा यहां तक ही है। मेरा लास्ट का जो रो है वो 11th नंबर का रो है, इसके कारण मैं यहां तक आ गया। अगर मैंने कंट्रोल लेफ्ट बटन प्रेस किया, क्या किया? कंट्रोल लेफ्ट बटन, देखो मैं यहां पर आ गया था। अब मैं यहां पर कंट्रोल लेफ्ट बटन अगर प्रेस करता हूं तो मैं 11 के ऊपर से कहां तक आ गया? 121 तक। क्यों? क्योंकि इसके बाद ब्लैंक सेल है। क्या है? ब्लैंक सेल। तो मैं यहां तक ही आया। अगर मुझे ऊपर जाना है 11 के ऊपर, तो देखो मैं 121 पर हूं, तो मैं कंट्रोल अप बटन अगर प्रेस करता हूं, कंट्रोल अप, तो देखो मैं 11 के ऊपर आ गया। अब अगर मैं कंट्रोल राइट बटन अगर प्रेस करता हूं, तो देखो मैं कहां पर आ गया? 1 के ऊपर। तो इस तरीके से कंट्रोल डाउन 11 के ऊपर आ गया, कंट्रोल लिफ्ट 121 के ऊपर आ गया, कंट्रोल अप 11 के ऊपर आ गया, कंट्रोल राइट एक नंबर का जो नंबर है सेल, उसके अंदर में आ गया। अब मुझे क्या करना है? ये जो पूरा टेबल है इसको अगर सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं यहां पर हूं एक नंबर के सेल पर, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करूंगा। देखो मैंने पूरा का पूरा कॉलम यहां पर सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे बाकी के सभी कॉलम अगर सिलेक्ट करने हैं कॉपी करने के लिए, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट। देखो पूरा का पूरा टेबल यहां पर सिलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा टेबल यहां पर सिलेक्ट हुआ है। मतलब सिर्फ डेटा ही सिलेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर सिर्फ डेटा ही सिलेक्ट हुआ है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल से अगर करता हूं, तो देखो ये कॉपी हो गया। दूसरे शीट में अगर मैं आता हूं, मैं यहाँ पर अगर इसको कंट्रोल भी करता हूं, तो देखो वो पेस्ट हो गया, इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको डेटा को कॉपी करके वर्कशीट के अंदर जितना भी आपका डेटा है उसको अगर आपको पूरा का पूरा कॉपी करके दूसरे शीट में अगर पेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको डेटा के अंदर लास्ट का रो कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। डेटा के अंदर लास्ट का कॉलम कौन सा है, यहां पर कौन सा कॉलम लास्ट का है? तो देखो ये वाला ABCDEFGHIJK, तो ये के कॉलम यहां पर लास्ट का कॉलम है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, इस डेटा को अगर मुझे पूरा का पूरा कॉपी करना है, तो मुझे इसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा लास्ट रो कौन सा है डेटा का। उसके बाद फाइंड आउट करना पड़ेगा लास्ट कॉलम कौन सा है डेटा का। तो इसी को, ये जो कंसेप्ट होता है लास्ट रो को फाइंड आउट करना, लास्ट कॉलम को फाइंड आउट करना, उसी के उसके बाद ही हमें पता चलता है हमारा डेटा कहां तक है, हमारा डेटा का रेंज कहां तक है, वो हमको यहाँ पर पता चलता है। और तभी जाकर के मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी करूंगा और नए शीट में इसको क्या कर सकता हूं? पेस्ट कर सकता हूं। इसी मेथड को आज हम लोग वीबीए के अंदर देखने वाले हैं। अब मैंने ये आपको मैन्युअली करके दिखाया। क्या किया? मैंने ये मैन्युअली यहां पर करके दिखाया, इस तरीके से। अब यही काम हमें वीबीए में सीखना है। किसके जरिए? वीबीए में। तो इसके लिए आपको यहां पर सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फाइंड
फाइंडिंग लास्ट रो, लास्ट रो को कैसे फाइंड आउट करना है, लास्ट कॉलम को कैसे फाइंड आउट करना है, और लास्ट सेल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर पहला एग्जांपल है फाइंड लास्ट यूज्ड रो। क्या करना है, फाइंड आउट करना है लास्ट यूज्ड रो। इसके लिए अब यहां पर मैंने कोड लिखा है। क्या है कोड, तो देखो द लास्ट यूज्ड रो मींस द रो दैट हैज द लास्ट नॉन एम्प्टी सेल इन अ वर्कशीट। लास्ट यूज्ड रो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लास्ट नॉन एम्प्टी सेल। अब अगर मेरे डेटा में देखोगे मैंने यहां पर लास्ट रो लिखा है, तो इसका मतलब होता है सबसे लास्ट में नॉन एम्प्टी सेल कौन सा है। तो देखो ये 11th नंबर का जो सेल आपको यहां पर दिख रहा है कॉलम ए में 11 नंबर का जो सेल है वो लास्ट नॉन एम्प्टी सेल है, मतलब उसके अंदर डेटा है। उसके बाद अगर आप देखोगे सभी यहां पर एम्प्टी सेल है, उसके बाद अगर नीचे देखोगे तो सभी एम्प्टी सेल है, कोई कहीं पर भी डेटा नहीं है, कहीं पर भी डेटा नहीं है। इसको बोला जाता है लास्ट नॉन एम्प्टी सेल। इसका मीनिंग क्या होता है, लास्ट नॉन एम्प्टी सेल, इस तरीके से। तो इसी के ऊपर ये जो लास्ट नॉन एम्प्टी सेल है इसी के ऊपर आपको लास्ट यूज्ड रो को फाइंड आउट करना होता है। तो अब मैं यहां पर कोड को एक्सप्लेन करता हूं। डिम WS एज वर्कशीट, मैंने यहां पर WS वेरिएबल लिया जिसका ऑब्जेक्ट है वर्कशीट। यहां पर लिखा डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, लास्ट रो नाम से एक वेरिएबल लिया, इसका डेटा टाइप क्या है लॉन्ग। आगे मैंने लिखा सेट WS इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट 2। मैंने क्या किया, WS का वैल्यू, ये जो करंट वर्कबुक है मेरा जिसके अंदर मैं कोड को लिख रहा हूं, दिस वर्कबुक डॉट, उसका कौन सा शीट, तो शीट 2। मेरे शीट का नाम क्या है यहां पर, शीट 2। तो देखो इसने बोल दिया दिस वर्कबुक डॉट शीट्स 2, ये क्या है यहां पर आपका WS। तो ये WS क्या है यहां पर वर्कशीट। तो इसको पता चल जाएगा हमारा वर्कशीट कौन सा है, शीट 2। हमारा वर्कशीट यहां पर कौन सा है, शीट 2। आगे मैंने यहां पर लिखा है फाइंड लास्ट यूज्ड रो इन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट वाला यूज किया गया रो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मेथड होते हैं। मैंने यहां पर लास्ट रो क्या है, एक वेरिएबल, इसका डेटा टाइप क्या है लॉन्ग, उसको डिक्लेयर किया है। तो मैं यहां पर लिखता हूं लास्ट रो इक्वल टू वर्कशीट डॉट सेल्स। क्या लिखा, WS का मीनिंग क्या होता है वर्कशीट। कौन सी वर्कशीट, शीट 2, उसको मैंने WS असाइन किया है। शीट 2 को मैंने क्या किया है, WS असाइन किया है। अब मैंने यहां पर लिखा WS डॉट सेल्स, वर्कशीट के अंदर सेल्स, कौन से सेल्स, तो वर्कशीट WS डॉट रोज डॉट काउंट। तो ये क्या करता है, सभी रोज को काउंट करने का काम करता है। वर्कशीट के अंदर सभी रोज को काउंट करना है, कॉमा आगे मैंने लिखा है ए। आगे मैंने क्या लिखा है ए, इसका मतलब क्या होता है, कॉलम नंबर ए के सभी रोज को काउंट करना है। कॉलम नंबर ए के सभी रोज को क्या करना है, काउंट करना है। आगे लिखा है डॉट, आगे लिखा है एंड। अब कहां पर जाना है, एंड में। एंड में जाकर के एक्सीएल अप मतलब एंड में जाकर के ऊपर आना है। आगे लिखा है डॉट रो, आगे क्या लिखा है डॉट रो।
जहां तक आपका डेटा है वहां तक ऊपर आना है। इसका मतलब क्या होता है, जहां तक आपका डेटा है वहां तक ऊपर आना है। अब मैं ये आपको एक्सेल में करके दिखाता हूं इसका मीनिंग। ये जो लाइन पूरा का पूरा लिखा गया है इसका मीनिंग क्या है। वर्कशीट के अंदर जाओ, सेल को सिलेक्ट करो, उसमें से सभी रोज का सभी रोज को काउंट करना है। कौन से रोज को, कॉलम ए की। उसमें क्या करना है, एंड में जाना है, उसमें एक्सेल अप मेथड का यूज करना है। एक्सेल अप मेथड हमने इसके पहले देखी है। एक्सेल अप मेथड का यूज करना है, उसमें डॉट रो लिखा है। जहां तक आपका डेटा है वहां तक आपको ऊपर आना है। इस तरीके से एक लाइन का पूरा मीनिंग होता है। समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना है। आगे मैंने लिखा है मैसेज बॉक्स लास्ट यूज्ड रो इन कॉलम ए एंड आगे लिखा है लास्ट रो। अब ये जो लास्ट रो का वैल्यू आएगा वो यहां पर आएगा और मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा लास्ट यूज्ड रो इन कॉलम ए। आपके कॉलम ए का सबसे लास्ट में यूज किया गया रो जो भी होगा वो यहां पर आएगा और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसको मैं एक्सेल में आपको दिखाता हूं। इसके लिए अब देखो, मेरा डेटा सिर्फ इतना ही डेटा है। क्या है, इतना ही डेटा है। अब देखो मैं यहां पर आ गया, कॉलम नंबर यम, पूरा का पूरा कॉलम ब्लैंक है। मुझे क्या करना है, तो देखो सभी रोज को काउंट करना है। मैं यहां पर यम कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर सेल यम 1, सेल नंबर यम 1। अब मैं यहां पर कंट्रोल डाउन दबाता हूं, कंट्रोल डाउन। देखो मैं कहां पर आ गया, कौन से रो पे आ गया, तो 10,000 सॉरी 10,48,576, 10,000 सॉरी 10,48,576 सबसे लास्ट वाला रो के ऊपर मैं यहां पर आ गया। अब मैं वापस कंट्रोल अप अगर दबाता हूं तो देखो मैं वापस यहां पर आ गया, मैं वापस यहां पर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 11 लिखता हूं, 11 मैंने क्या किया, 11 लिखा यहां पर। अब मैं यहां पर इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूं, कंट्रोल डाउन अगर मैं दबाता हूं तो अभी मैं नीचे नहीं गया, नीचे नहीं गया, मैं सिर्फ यहां पर ही आया हूं। पहले मैं नीचे गया था, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कॉलम ब्लैंक था, इसके कारण मैं नीचे चला गया था कंट्रोल डाउन बटन का प्रेस किया तो। लेकिन जब मैंने यहां पर नंबर को लिखा और कंट्रोल डाउन बटन का प्रेस किया, मैं यहां पर ही आके रुक गया, तो इसको बोला जाता है लास्ट रो। क्या है ये, लास्ट रो। इस तरीके से अब मैं ये 11 को डिलीट कर देता हूं। मैंने यहां पर यम 1 के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल डाउन, तो देखो मैं नीचे आ गया। कहां पर आ गया, सबसे लास्ट वाले रो के ऊपर। अब मैं इसको येलो कलर देता हूं, येलो कलर दे दिया। अब मैं वापस इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूं, क्या करता हूं, स्क्रॉल करके ऊपर आ गया। अब मैं यहां पर 11 लिखता हूं, क्या करता हूं, 11। अब मैं यहां पर ये जो यन कॉलम है इसको सिलेक्ट करता हूं, यन 1, कंट्रोल डाउन, देखो मैं नीचे आ गया, लेफ्ट बटन प्रेस किया, येलो कलर के ऊपर आ गया। ये रो नंबर क्या है हमारा, तो ये रो नंबर है 10,48,576। अब मैं अगर कंट्रोल अप दबाता हूं, कंट्रोल अप, कंट्रोल अप दबाया मैंने, तो देखो मैं लास्ट रो के ऊपर आ गया, जो कि मेरा 11 नंबर है, लास्ट रो। इसके बीच में कहीं पर भी कोई भी डेटा नहीं है, तो मुझे यहां पर पता चल गया लास्ट रो, कॉलम यम का लास्ट रो क्या है, तो रो नंबर 11 है। अगर मैंने यहां पर 13 लिखा, क्या लिखा, 13। अब मैं यहां पर यन के ऊपर क्लिक करता हूं, कंट्रोल डाउन बटन को प्रेस किया, देखो मैं सबसे लास्ट रो में आ गया। अब मैं यहां पर येलो कलर को सिलेक्ट करता हूं,
और अगर मुझे अभी ऊपर जाना है, क्या करना है, ऊपर जाना है, तो मैं कंट्रोल अप बटन का प्रेस करता हूं, तो देखो मैं यहां पर 13 के ऊपर आ गया। किसके ऊपर? 13 के ऊपर। इसका मीनिंग होता है कॉलम यम में सबसे लास्ट वाला रो यूज किया गया। कौन सा है? तो रो नंबर 15 है। क्या है ये? रो नंबर 15, जिसमें मैंने सेल को लिखा है, मतलब रो को यूज किया है। तो सबसे लास्ट वाला रो क्या है मेरा यहाँ पर? रो नंबर 15। इस तरीके से आपको क्या करना होता है? लास्ट रो को फाइंड आउट करना होता है। तो अभी यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा वो किस तरीके से होगा कोड में? तो देखो कोड में यहां पर लिखा गया है लास्ट रो इक्वल टू वर्कशीट डॉट सेल्स। उसमें वर्कशीट में सभी रोज को काउंट करना है लास्ट तक। उसमें किस कॉलम को सिलेक्ट करना है? ए कॉलम को। उसमें एंड में जाना है और एक्सेल अप। जैसे मैं अभी यहां पर ऊपर आया था, कंट्रोल अप बटन का प्रेस करके, उसी को एक्सेल अप बोला जाता है। तो एंड में जाकर के ऊपर आना है और उसको, उसका जो भी रो है नॉन एम्प्टी, उसको फाइंड आउट करना है, उसी को बोला जाता है लास्ट रो। क्या है ये? लास्ट रो। और मैसेज बॉक्स में यहाँ पर लास्ट रो का मैसेज आएगा इस तरीके से, और सब रूटीन यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो अभी ये जो डेटा है पूरा का पूरा, इसमें लास्ट वाला रो क्या है? रो नंबर 11, कॉलम ए का लास्ट रो, रो नंबर 11 है। आपको यहां पर दिख रहा है। इसके बाद में कहीं पर भी कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं यहां पर ये जो कोड है इसको मैं पूरा का पूरा यहां पर लिखता हूं वीबीए के अंदर। अब ध्यान देना है, मैं यहां पर कोड को लिखूंगा फाइंड लास्ट रो फ्रॉम डेटा। अब इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन फाइंड लास्ट रो। इस तरीके से मैंने यहां पर सब रूटीन को लिख दिया। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं डिम डब्ल्यूएस एज वर्कशीट। डब्ल्यूएस का मतलब होता है वर्कशीट। डिम लास्ट रो एज लॉन्ग। मैंने यहां पर लास्ट रो नाम से एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग। आगे मैं यहां पर लिखता हूं सेट डब्ल्यूएस इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट, आगे मैं लिखता हूं शीट्स। उसमें कौन सी शीट को सिलेक्ट करना है? शीट 2 को। डब्ल्यूएस का मीनिंग है वर्कशीट। अब यहां पर डब्ल्यूएस का मीनिंग क्या हो गया? दिस वर्कबुक, मतलब जिसके अंदर मैं कोड को रन कर रहा हूं उस वर्कबुक में शीट को सिलेक्ट करना है। कौन सी शीट को? शीट नंबर 2, जिसका नाम है शीट 2, उसको सिलेक्ट करना है। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं, मुझे क्या करना है? लास्ट रो को फाइंड आउट करना है। फाइंड लास्ट यूज्ड रो। तो मैं यहां पर लिखता हूं लास्ट रो, ये वेरिएबल है, इक्वल टू वर्कशीट डॉट सेल्स। वर्कशीट के अंदर सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसमें रो इंडेक्स, रो इंडेक्स क्या है मेरा? ws डॉट रोज डॉट काउंट। सभी रोज को काउंट करना है, क्वामा। कौन से रोज को काउंट करना है? कॉलम ए के रोज को काउंट करना है। तो आगे लिखता हूं डॉट एंड एक्सेल अप। एंड में जाकर के एक्सेल अप ऊपर आना है, डॉट आगे लिखा रो। जहां तक नॉन, मतलब ऊपर आते समय जो नॉन एम्प्टी रो है सबसे लास्ट में, उसको यहां पर सिलेक्ट करना है। वही आपका लास्ट रो होगा, वही आपका क्या होगा? लास्ट रो। अब आगे लिखना है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं लास्ट यूज्ड रो इन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर लास्ट यूज किया गया रो कौन सा है? तो एंड आगे लिखता हूं
लास्ट रो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स को लिख दिया। तो ये कोड यहाँ पर पूरा का पूरा लिख करके हुआ है। अब ये क्या करेगा, शीट 2 में जाएगा, उसमें कॉलम ए का सबसे लास्ट वाला रो जो कि यूज किया गया है उसको फाइंड आउट करने का ये कोड काम करेगा और उसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेगा। अब मैं यहां पर कोड को रन करता हूं। मैंने यहां पर F5 प्रेस किया। क्या किया, F5 प्रेस किया। तो देखो यहां पर आ गया लास्ट यूज्ड रो इन कॉलम ए, उसका नंबर आ गया 11। तो देखो यहां पर 11 नंबर का रो सबसे लास्ट वाला रो है, सबसे लास्ट वाला यहां पर रो है। अब मैं यहां पर ओके प्रेस करता हूं। अब मैं ये जो डेटा है इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। क्या करता हूं, थोड़ा सा बड़ा करता हूं यहां तक। देखो यहां तक मैंने डेटा को यहां बड़ा किया है। इसी तरीके से मैं बाकी का भी जो डेटा है उसको भी यहां पर नीचे तक खींच के लेके आता हूं। देखो अभी मैंने डेटा को बड़ा किया, पहले कहां तक था 11 तक, अब कहां तक है, अब मेरे डेटा सेट का सबसे लास्ट का रो है वो है 16 नंबर। क्या है, 16 नंबर। तो अभी ये क्या करेगा, कॉलम ए में सबसे नीचे जाएगा, नीचे मतलब सबसे लास्ट वाला रो। उसके बाद एक्सेल अप मेथड का हमने यूज किया है। कौन से मेथड का, एंड एक्सेल अप। तो कंट्रोल अगर अप दबाता हूं तो देखो मैं सबसे लास्ट वाले रो के ऊपर आकर के स्टॉप हो गया। सबसे लास्ट वाले रो के ऊपर आकर के मैं यहां पर स्टॉप हुआ हूं। तो इसको पता चल गया 16 नंबर का रो सबसे लास्ट वाला रो है। तो अगर मैं यहां पर इस कोड को अभी रन करता हूं F5 दबा करके, F5, तो देखो यहां पर मैसेज आ गया लास्ट यूज्ड रो इन कॉलम ए 16। क्या मैसेज आया है, लास्ट यूज्ड रो इन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर सबसे लास्ट वाला रो है 16 नंबर। तो देखो यहां पर आ गया 16। ओके, इस तरीके से ये होता है लास्ट रो। उसको फाइंड आउट करने का ये क्या है, मेथड। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, तो जिस भी कॉलम का सबसे लास्ट वाला रो फाइंड आउट करना है उसके सभी रो को पहले तो काउंट करना होता है, कॉलम का नाम देना होता है, उसमें डॉट एंड एक्सेल अब नाम से एक मेथड होता है, उसको यूज करना होता है, और आगे डॉट रो ये वेरिएबल है, इसका आपको यूज करना होता है। तो इससे आपको पता चलता है लास्ट का रो कौन सा है। क्या है, लास्ट का रो कौन सा है आपको यहाँ पर पता चलता है। अब हम लोग यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, फाइंड लास्ट यूज्ड कॉलम। ये जो डेटा सेट है यहां पर, इसमें से मुझे लास्ट का यूज किया गया कॉलम फाइंड आउट करना है। अब मेरे डेटा सेट में सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर के। क्या है, कॉलम नंबर के। तो उसी को हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे वीबीए के जरिए। तो इसके लिए कोड क्या है, टीम WS एज वर्कशीट। तो देखो WS को मैंने वर्कशीट डिक्लेयर कर दिया। टीम लास्ट कॉल मतलब लास्ट कॉलम एज लॉन्ग, लास्ट कॉल नाम से एक वेरिएबल लिया, आगे लिखा एज लॉन्ग, उसका डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग। सेट WS इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट 2। मैंने क्या किया, WS को सेट कर दिया दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट 2। आगे मैंने लिखा फाइंड लास्ट यूज्ड कॉलम इन रो 1। अब मुझे क्या करना है, रो नंबर 1 का सबसे लास्ट का कॉलम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूंगा मैं, यहां पर लास्ट कॉल ये क्या है, वेरिएबल इक्वल टू WS डॉट सेल्स, वर्कशीट के सेल को सिलेक्ट करना है, कौन से वाले, रो नंबर 1, कॉमा आगे लिखना है वर्कशीट डॉट कॉलम्स डॉट काउंट। वर्कशीट के सभी कॉलम्स का काउंट फाइंड आउट करना है। डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट। अब ये मेथड होता है एक्सेल टू लेफ्ट, मतलब इसमें लेफ्ट साइड से
राइट साइड के ऊपर आना होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर आना होता है। आगे लिखा डॉट कॉलम, आगे क्या लिखा डॉट कॉलम, वही कॉलम आपका लास्ट कॉलम होगा डेटा सेट के अंदर। रो नंबर 1 का जो कॉलम सबसे लास्ट वाला कॉलम होगा वही आपका यहाँ पर लास्ट कॉलम में आ जाएगा। मैसेज बॉक्स में लिखा है लास्ट यूज्ड कॉलम इन रो 1, रो नंबर 1 में सबसे लास्ट वाला कॉलम लास्ट कॉलम में यहां पर आएगा। इस तरीके का मैसेज बॉक्स में मैसेज यहां पर आएगा। अब अगर आप मेरे डेटा सेट में देखोगे रो नंबर 1 में सबसे लास्ट वाला कॉलम देखो, रो नंबर 1 में सबसे लास्ट वाला कॉलम क्या है, कॉलम नंबर के, क्या है कॉलम नंबर के, उसको अब हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर ये जो कोड है उसको VBA के अंदर लिखता हूं। इसके लिए मैं यहां पर कोड को लिखता हूं। तो हमारा कोड यहां पर क्या है, फाइंड लास्ट यूज्ड कॉलम। अब मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन, सब रूटीन। आगे मैं यहां पर लिखता हूं फाइंड लास्ट कॉल। सब रूटीन का नाम मैंने यहां पर लिख दिया, टीम WS एज वर्कशीट। आगे मैं लिखता हूं टीम लास्ट कॉल एज लॉन्ग। लास्ट कॉल नाम से वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग। आगे मैं यहां पर लिखता हूं सेट WS इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट, आगे मैं यहां पर लिखता हूं शीट्स, शीट 2, शीट का नाम क्या है, शीट 2, इस तरीके से। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं फाइंड लास्ट कॉलम। मुझे क्या करना है, लास्ट कॉलम को डेटा सेट के अंदर से फाइंड आउट करना है। तो मैं लास्ट कॉल नाम से ये जो वेरिएबल है इक्वल टू, आगे मैं लिखता हूं WS डॉट सेल्स, मतलब वर्कशीट के सभी सेल्स, उसमें रो नंबर 1, रो नंबर क्या है 1, तो मैंने यहाँ पर रो का इंडेक्स दे दिया 1। कॉलम का इंडेक्स क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना है वर्कशीट डॉट कॉलम्स डॉट काउंट, वर्कशीट के सभी कॉलम का यहाँ पर काउंट निकालना है। आगे मैं यहाँ पर लिखता हूं डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, ये एक मेथड होता है एक्सेल टू लेफ्ट डॉट, आगे मैं लिखता हूं कॉलम, इस तरीके से। तो ये एक्सेल टू लेफ्ट का मीनिंग यहां पर क्या होता है, एक्सेल टू लेफ्ट का अब ध्यान देना है। अब देखो मैं यहां पर हूं, कहां पर, रो नंबर 19 में, A19 के ऊपर यहां पर हूं। अब मैं यहां पर कंट्रोल लेफ्ट बटन दबाता हूं, कौन सा बटन, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल लेफ्ट दबाया, देखो मैं कौन से कॉलम के ऊपर आ गया, सबसे लास्ट वाले कॉलम के ऊपर आ गया, सबसे लास्ट वाले कॉलम के ऊपर आ गया। अब अगर मैं कंट्रोल राइट बटन दबाता हूं तो सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर में आ गया A19, इस तरीके से। अब मैं यहां पर अगर 19 लिखता हूं, क्या करता हूं, यहां पर मैंने लिखा 19, तो देखो अब अगर मैं यहां पर कंट्रोल लेफ्ट दबाता हूं तो मैं सबसे लास्ट वाले कॉलम के ऊपर आ गया, मतलब कॉलम नंबर के, इस तरीके से। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं ये जो 20 है इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मतलब रो नंबर 20, एक 20 के ऊपर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल लेफ्ट दबाया, मैं सबसे लास्ट वाले कॉलम के ऊपर आ गया, सबसे लास्ट वाले कॉलम के ऊपर आ गया। अब मैंने ऊपर का एक सेल सिलेक्ट किया और कंट्रोल राइट बटन दबाया, तो देखो मैं यहां पर सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है उसके ऊपर आ गया। सबसे लास्ट वाला कॉलम क्या था, तो कॉलम के जिसके अंदर मैंने लिखा था 19,
तो इसी के कारण मैं यहाँ पर आकर के स्टॉप हो गया। इसी को बोला जाता है लास्ट कॉलम को फाइंड आउट करना। डेटा के अंदर से सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है उसको फाइंड आउट करना, इस तरीके से किया जाता है। अभी ये मैंने मैन्युअली करके दिखाया। क्या है ये? मैन्युअली करके दिखाया। मैंने यहाँ पर एक्सेल टू लेफ्ट कंसेप्ट का यूज किया है। कौन सा कंसेप्ट है ये? एक्सेल टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। अभी मैं कहां पर हूं? एक्सेल के लेफ्ट साइड में। तो मैं कंट्रोल राइट को अगर प्रेस करता हूं तो लेफ्ट साइड से मैं कौन से साइड के ऊपर आ गया? राइट साइड के ऊपर। इसी को बोला जाता है एंड एक्सेल टू लेफ्ट। ये क्या है? एंड एक्सेल टू लेफ्ट। मतलब पहले तो एंड में जाना और लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर आना, इसको बोला जाता है एंड एक्सेल टू लेफ्ट। और उसी के जरिए हमें लास्ट कॉलम को फाइंड आउट करना होता है। लास्ट कॉलम को फाइंड आउट करना होता है। तो मैंने यहां पर लास्ट कॉल इक्वल टू लिख दिया। अब आगे मैं यहां पर लिखूंगा मैसेज बॉक्स, उसमें मैं लिखूंगा लास्ट यूज्ड कॉलम इन रो 1। रो नंबर 1 के अंदर सबसे लास्ट यूज किया गया कॉलम कौन सा है? आगे मैं यहां पर लिखता हूं एंड लास्ट कॉल। आगे क्या लिखा? एंड लास्ट कॉल। तो ये इस तरीके से हमने कोड को लिखा है। इस तरीके से हमने यहां पर कोड को लिखा है। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर कोड को रन करता हूं। तो मैं सीधा यहां पर F5 प्रेस करूंगा। क्या करूंगा? F5। पूरा का पूरा कोड एक साथ रन हो जाएगा। मैंने F5 प्रेस किया तो देखो यहां पर आ गया लास्ट यूज्ड कॉलम इन रो 1। क्या है वो? 11। लास्ट यूज्ड कॉलम इन रो नंबर 1 11। ओके प्रेस किया। कोड यहां पर पूरा का पूरा रन हो चुका है। कोड यहां पर पूरा का पूरा रन हो चुका है। अब मैं वापस यहां पर आगे आपको दिखाता हूं रन करके। F5 दबाया तो देखो यहां पर आ गया लास्ट यूज्ड कॉलम इन रो 1। क्या है वो? 11। ओके प्रेस किया। इस तरीके से यहां पर एक्सेल के अंदर VBA में लास्ट रो को फाइंड आउट किया जाता है और लास्ट कॉलम को भी फाइंड आउट किया जाता है। अब अगर मैं यहां पर 12 लिखता हूं, आगे मैं 13 लिखता हूं इस तरीके से, उसके नीचे मैं यहां पर लिखता हूं 24, 13 के नीचे 26 लिखता हूं और इसको नीचे ड्रैग करता हूं। क्या किया मैंने? नीचे तक ड्रैग किया इस तरीके से। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो मेरे डेटा सेट के अंदर सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा है? कॉलम नंबर यम। कॉलम नंबर यम, उसका नंबर कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 नंबर है। कॉलम नंबर यम क्या है? 13। अब मैं उसी कोड को यहां पर रन करता हूं। ये जो कोड है इसको मैं वापस रन करता हूं। पहले आंसर क्या आया था? 11। अब मैं यहां पर कोड को रन करता हूं F5। तो देखो मैसेज बॉक्स में मैसेज आ गया लास्ट यूज्ड कॉलम इन रो नंबर 1 13। रो नंबर 1 के अंदर सबसे लास्ट वाला कॉलम क्या है? 13। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आता है। ओके किया। तो ये मेथड होते हैं। लास्ट कॉलम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और लास्ट रो को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए यहां पर मेथड होते हैं। तो ये था फाइंड लास्ट रो और ये था फाइंड लास्ट कॉलम। इसी के जरिए अगर आपको ये जो पूरा का पूरा टेबल है यहां पर डेटा, इसका अगर आपको सबसे लास्ट वाला रो फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हो। और सबसे लास्ट वाला यूज किया गया कॉलम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसी के जरिए आप यहां पर कर सकते हो। अब हम लोग यहां पर अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जांपल यहां पर हम लोग देखेंगे। तो अगला एग्जांपल क्या है?
फाइंड लास्ट यूज्ड सेल, क्या है ये? फाइंड लास्ट यूज्ड सेल एनीवेयर इन शीट, शीट के अंदर सबसे लास्ट में यूज किया गया सेल कौन सा है उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, उसके लिए भी यहाँ पर एक मेथड होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक जो समझाया गया है सबको समझ में आया है क्या? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया है क्या? तेजस्विनी, तेजस्विनी समझ में आया क्या? अर्शिया, अर्शिया को समझ में आया क्या? कंसेप्ट थोड़े से समझने के लिए डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग है, वीबीए एक्सेल के अंदर यूज करने की जाने वाली प्रोग्रामिंग है, ये स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग है। तो आपको सबसे पहले इसके फ्रंट एंड के ऊपर कमांड रखना होता है, बाद में आपको इसका बैक एंड और ज्यादा इजी समझ में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको मैन्युअली करके दिखाया, फाइंड लास्ट यूज्ड रो और फाइंड लास्ट यूज्ड कॉलम। मैंने कौन सा बटन दबाया था? कंट्रोल डाउन लास्ट रो को फाइंड आउट करने के लिए और कंट्रोल लेफ्ट लास्ट कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वही तरीके यहाँ पर अपनाए जाते हैं कोडिंग में, उसी के जरिए आपको लास्ट कॉलम और लास्ट रो को फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको यहाँ पर कोड, ये जो लाइन है ये अगर समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है? इसको चैट जीपीटी के ऊपर डालना है। ये पूरा का पूरा लाइन चैट जीपीटी के ऊपर आप जब प्रैक्टिस करोगे इसको डालना है, तब आपको समझ में आएगा उसका मीनिंग क्या है। ये दो लाइन लास्ट रो और लास्ट कॉलम, उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा जब आप उसको चैट जीपीटी के ऊपर डालोगे। तब आपको क्या करना है? चैट जीपीटी से इसका मीनिंग पूछना है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल है ये जो है फाइंड लास्ट यूज्ड सेल, इसको मैं स्किप करता हूं थोड़ी देर के लिए। हम लोग यहाँ पर अगला एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कंबाइन लास्ट रो एंड कॉलम डायनेमिक रेंज, कंबाइन लास्ट रो एंड कॉलम डायनेमिक रेंज, इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इफ यू वांट टू ग्रैब ऑल डेटा डायनेमिकली, मतलब अभी जो मैंने एक्सेल के अंदर डेटा रखा है, अभी एक्सेल के अंदर जो मैंने डेटा रखा है उसमें से अगर आपको इसका पूरा का पूरा रेंज अगर सिलेक्ट करना है डायनेमिकली, तो इसके लिए ये जो लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम उसको आपको कंबाइनली फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंबाइनली फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग इस कोड को सीखने वाले हैं, तो ध्यान देना है। डिम WS एज वर्कशीट, मैंने WS को यहाँ पर वर्कशीट डिक्लेयर कर दिया। आगे लिखा डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट रो का मतलब है, लास्ट रो का डेटा टाइप क्या लिखा है? लॉन्ग। आगे मैंने लिखा लास्ट कॉल, उसका डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग। लास्ट कॉल का मतलब होता है लास्ट कॉलम, लास्ट रो का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला यूज किया गया रो। आगे मैंने लिखा डिम डेटा रेंज एज, आगे लिखा रेंज। ये जो डेटा रेंज वेरिएबल है इसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रेंज लिया है। क्या है ये? रेंज। अब आगे मैं यहाँ पर लिखता हूं सेट WS इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट 2। WS क्या है यहाँ पर? वर्कशीट। कौन सी है वो? दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट 2। तो शीट 2 नाम से जो वर्कशीट है वही मेरी यहाँ पर WS है। आगे मैंने यहाँ पर फाइंड लास्ट रो एंड कॉलम इन द शीट, अब मुझे क्या करना है? शीट के अंदर से
सबसे लास्ट वाला रो और सबसे लास्ट वाला कॉलम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लास्ट रो इक्वल टू ws डॉट सेल्स ws डॉट रोज डॉट काउंट। तो सेल वर्कशीट के अंदर, सेल के अंदर सभी रोज को काउंट करना है ऊपर से लेके नीचे तक। उसमें कॉलम ए को सिलेक्ट करना है, कॉलम ए के सभी रोज का काउंट निकालना है। उसमें एंड में जाना है, कहां पर? एंड में जाना है, सबसे लास्ट वाले रो पर। तो एंड में जाकर के एक्सेल अप मतलब ऊपर आना है। क्या करना है? ऊपर आना है और डॉट रो, तभी जाकर कोई आपको सबसे लास्ट वाला रो यहां पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम नंबर ए को सिलेक्ट करना है, उसमें सभी रोज का काउंट निकालना है, सबसे एंड में जाना है, एंड में जाकर के ऊपर आना है और उसका रो नंबर यहाँ पर काउंट करना है, वही आपका लास्ट रो होगा। आगे मैंने लिखा लास्ट कॉल इक्वल टू ws डॉट सेल्स 1 कॉमा ws डॉट कॉलम्स डॉट काउंट। तो देखो रो नंबर 1, उसमें सभी कॉलम को सिलेक्ट करना है, सभी कॉलम को सिलेक्ट करके उसका काउंट निकालना है। उसमें एंड में जाना है, एंड में जाकर के कहां पर आना है? लेफ्ट साइड में, और कॉलम का नंबर आपको रीड करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाला कॉलम पता चल जाएगा, डेटा सेट का सबसे लास्ट वाला कॉलम यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये हो गया लास्ट रो और ये हो गया लास्ट कॉल। तो इससे आपको लास्ट वाला रो भी पता चल जाएगा और लास्ट वाला कॉलम भी पता चल जाएगा। आगे मैंने लिखा सेट रेंज डायनेमिकली। अब क्या करना है? रेंज को डायनेमिकली सेट करना है। तो आगे लिखा सेट डेटा रेंज इक्वल टू, डेटा रेंज नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है डेटा रेंज, उसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रेंज। तो सेट डेटा रेंज इक्वल टू मैंने लिखा वर्कशीट डॉट रेंज। वर्कशीट का मुझे यहाँ पर रेंज लेना है। रेंज में कॉलम नंबर ए मतलब A1 को पहले सिलेक्ट करना है, कॉमा आगे मैं लिखता हूं वर्कशीट डॉट सेल्स। वर्कशीट के सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है, किसमें? तो इसके अंदर लिखा है लास्ट रो और लास्ट कॉल। तो इसमें आपको लास्ट रो भी पता चल जाएगा और लास्ट कॉलम भी यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इससे आपको डेटा का रेंज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डेटा का रेंज। ये भी लाइन समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ये जो लाइन यहाँ पर लिखा है ये समझने के लिए डिफिकल्ट जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको ये जो लाइन है इसका मीनिंग मैन्युअली बताता हूँ, इसका मीनिंग मैन्युअली बताता हूँ। इसमें बोला गया है वर्कशीट का रेंज A1 से लेके कहां तक? तो वर्कशीट का जो सेल है उसमें लास्ट रो जो है और लास्ट कॉलम जो है वो यहाँ पर आपका कॉलम नंबर हो जाएगा। क्या होगा? वो कॉलम नंबर इस तरीके से, और ये होगा आपका रो नंबर। तो इसमें रो नंबर A1 है और कॉलम नंबर मतलब ये, इसमें आपको लास्ट रो को भी सिलेक्ट करना है और लास्ट कॉलम को भी सिलेक्ट करना है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? देखो A1 का मतलब ये हो गया, लास्ट रो यहाँ पर आपका क्या है? तो देखो ये वाला आपका लास्ट रो हो गया, रो नंबर 16, और लास्ट का कॉलम मतलब ये, लास्ट का कॉलम मतलब ये 208 इस तरीके से। तो ये आपका लास्ट रो भी है और ये लास्ट कॉलम भी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे सबसे लास्ट वाला रो डेटा सेट का कौन सा है? तो ये वाला। इसमें सबसे लास्ट वाला सेल क्या है? ये 208। और अगर कॉलम में देखोगे तो कॉलम में भी सबसे लास्ट वाला सेल क्या है? 208। तो ये जो पूरा का पूरा रेंज है A1 से लेके 208 तक, इसको आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। यही आपका डेटा का रेंज होगा। तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? A1 के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। तो देखो पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट बटन को प्रेस करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट। तो देखो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है।
इसी को बोला गया है डेटा रेंज। क्या है ये? डेटा रेंज। मैंने क्या किया, A1 को सिलेक्ट किया। अब मुझे लास्ट का रो फाइंड आउट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लास्ट का रो क्या है? रो नंबर 16। अब मुझे लास्ट का कॉलम भी फाइंड आउट करना है। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, तो देखो लास्ट का कॉलम क्या है? कॉलम नंबर M। तो ये मैंने पूरा का पूरा रेंज यहाँ पर सिलेक्ट किया है, आपको दिखाई दे रहा है। इसी को बोला गया है डेटा रेंज। ये मैंने मैन्युअली करके दिखाया, लेकिन कोड में ये लिखने का तरीका ये है। क्या है ये? कोड में लिखने का तरीका। इसमें बोला गया है वर्कशीट डॉट रेंज, इसमें A1 को सिलेक्ट करो। ये हो गया आपका रो नंबर, कॉमा कॉलम नंबर, मतलब वर्कशीट का सेल कौन सा वाला? लास्ट रो, कॉमा लास्ट कॉल। तो ये इसमें अगर आप देखोगे लास्ट रो क्या है? 208 और लास्ट कॉल क्या है? 208। इस तरीके से A1 से लेके 208 तक सभी के सभी पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसी का मीनिंग होता है डेटा रेंज। क्या है ये? डेटा रेंज। इसको हमने यहाँ पर डायनेमिकली क्या किया? फाइंड आउट किया। आगे मैंने लिखा मैसेज बॉक्स डेटा रेंज इज, आगे लिखा एंड डेटा रेंज डॉट एड्रेस। ये जो भी डेटा रेंज का एड्रेस है, एड्रेस प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग किसमें प्रिंट करेंगे? मैसेज बॉक्स में। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा डेटा रेंज इज एंड आगे डेटा रेंज का एड्रेस आएगा और सबरूटीन यहाँ पर एंड हो जाएगा। सबरूटीन क्या होगा? एंड हो जाएगा। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे? VBA में रन करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं VBA के अंदर इस कोड को लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं फाइंड लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम डायनेमिकली। इसके लिए अभी कोड को लिखना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन। मैंने क्या लिखा? सब रूटीन। आगे मैं यहां पर लिखता हूं गेट डायनेमिक रेंज। इसमें डिम WS एज, मैं यहां पर लिखता हूं वर्कशीट। इसके बाद मैं लिखता हूं डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, कॉमा लास्ट कॉल एज लॉन्ग। मैंने लास्ट रो और लास्ट कॉल ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप ले लिया लॉन्ग। आगे मैं लिखता हूं डिम डेटा रेंज एज रेंज। मैंने लिखा डेटा रेंज एज रेंज। सेट WS इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट 2। मैंने यहां पर वर्कबुक वर्कशीट को यहां पर सेट कर लिया। कौन सी है? शीट 2। आगे मैं यहां पर लिखता हूं लास्ट रो इक्वल टू, उसके अंदर मैं लिखता हूं वर्कशीट डॉट सेल्स, इसके अंदर रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स के अंदर मैं यहां पर देता हूं WS डॉट रोज डॉट काउंट, कॉमा आगे मैं लिखता हूं कॉलम नंबर A। मैंने दे दिया कॉलम नंबर A। कॉलम नंबर A के सभी रोज का काउंट निकालना है। डॉट एंड में जाना है, उसमें एंड में जाकर के एक्सेल अप वापिस ऊपर आना है डॉट रो। तो आपको लास्ट वाला रो यहां पर पता चल जाएगा। आगे मैंने लिखा लास्ट कॉल इक्वल टू वर्कशीट के सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है। यहां पर रो नंबर 1 है, कॉमा कॉलम नंबर में मैं यहां पर लिखता हूं वर्कशीट डॉट कॉलम्स डॉट काउंट। वर्कशीट के अंदर सभी कॉलम्स का काउंट निकालना है। उसके बाद डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू लेफ्ट मतलब एंड में जाकर के कौन से साइड में आना है? लेफ्ट साइड में। आगे मैं लिखता हूं डॉट कॉलम्स। क्या लिखा मैंने? कॉलम।
वही आपका सबसे लास्ट वाला कॉलम होगा। अब मैं आगे लिखता हूं, सेट डेटा रेंज इक्वल टू ws डॉट रेंज। मैंने लिखा वर्कशीट का रेंज आपको सिलेक्ट करना है, उसमें अभी आपको सेल नंबर देने हैं। तो सेल नंबर 1 पहले क्या है, A1, मतलब रो कॉलम नंबर ए रो नंबर 1, कॉमा सेल 2 क्या है यहाँ पर, तो वर्कशीट डॉट सेल्स, इसमें कौन से वाले सेल्स को सिलेक्ट करना है, तो लास्ट रो, कॉमा आगे यहां पर लिखता हूं लास्ट कॉल। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट कर दिया। ये हो गया आपका डेटा रेंज। इसमें A1 से लेके लास्ट रो और लास्ट कॉलम तक का सभी डेटा सिलेक्ट करना है, वही आपका डेटा रेंज हो गया। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स डेटा रेंज। क्या लिया मैंने, डेटा रेंज इज, आगे मैं यहां पर लिखता हूं एंड डेटा रेंज डॉट एड्रेस। तो एड्रेस नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, उसका मैंने यहां पर यूज किया। तो ये क्या करेगी, मैसेज बॉक्स में आपका जो भी डेटा का रेंज है उसका एड्रेस प्रिंट करने का काम करेगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर कोड को लिखा है। अब इस कोड को हम लोग रन करेंगे। क्या करेंगे, रन करेंगे। तो इसमें अगर मैं यहां पर आपको रन करके दिखाता हूं इस कोड को, इसके लिए इस तरीके से ही दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए सीधा डायरेक्टली कोड को रन करेंगे। क्या करेंगे, कोड को रन करेंगे। तो देखो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली F5 प्रेस करता हूं, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा डेटा रेंज इज एंड डेटा रेंज डॉट एड्रेस। F5 दबाया तो देखो यहां पर डेटा का रेंज आ गया, डेटा रेंज इज A1 क्या आया है यहाँ पर, A1 से लेके M16, A1 से लेके M16। तो इसमें A1 मतलब ये वाला A1 और M16 कॉलम नंबर M रो नंबर 16 208, कॉलम नंबर M रो नंबर 16, वो उसका मीनिंग क्या है 208। इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आया है। मतलब ये पूरा का पूरा डेटा का रेंज का एड्रेस इसने क्या किया है, प्रिंट किया है, A1 से लेके M16। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना होता है, डायनेमिकली पूरा का पूरा डेटा का रेंज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। डायनेमिकली पूरा का पूरा डेटा रेंज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें हमने पहले क्या किया, तो आपको सबसे पहले लास्ट रो को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट कॉलम को फाइंड आउट करना पड़ेगा डेटा का, उसी के बाद आपको डेटा का रेंज यहां पर पता चलेगा। तो हमारे डेटा का रेंज है A1 से लेके M16, A1 से लेके M16 तक, मतलब यहां तक पूरा का पूरा रेंज। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये पूरा रेंज यहां पर हो गया आपका डेटा रेंज। क्या है ये, डेटा रेंज। इसी को हमने यहां पर डायनेमिकली फाइंड आउट किया है, किस कौन से मेथड के जरिए, लास्ट रो एंड लास्ट कॉल। यहां तक समझ में आया है क्या, बोलो यस सर। बाकी लोगों को। अब देखो इसमें समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि ये जो लाइन लिखा गया है यहाँ पर, ये वाला लाइन, उसके बाद ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी को ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ पर आपको पूछना है, उसका मीनिंग चैट जीपीटी आपको बता देगा क्या होता है, तभी आपको वो प्रॉपरली वहां पर पता चलेगा। अभी मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने मैन्युअली करके दिखाया आपको, लेकिन उसके मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इन 3 लाइन का चैट जीपीटी के ऊपर डाल करके मीनिंग उससे पूछना है, तो वो मीनिंग आपको बता देगा इसका मीनिंग क्या होता है, उससे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। अब आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, कल अगला टॉपिक देखेंगे।
कल हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक देखेंगे। तो 1-2 दिन बाद हमारा यहाँ पर VBA कंप्लीट हो जाएगा। कल या परसों हमारा VBA यहाँ पर मतलब एडवांस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। कल या परसों हमारा VBA खत्म हो जाएगा। अब तक हमने बहुत कुछ इसके अंदर देखा है, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर जो रियल टाइम के टास्क होते हैं उनको देखने वाले हैं। किसकी मदद से? चैट जीपीटी की मदद से। तो कल या परसों हमारा VBA कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ये मटेरियल गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस करना है। चलो, गुड बाय।